हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता भी है। अब इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर कांस्य की बहुत अधिक वस्तुएं मिली थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। अब उसके बाद से देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की आकृति की जब बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है 3 देशों में है। कौन कौन से देशों में? भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। देखिए, भारत में जब हम भारत के मैप को देखते हैं तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब आता है ना। पंजाब के नीचे क्या आता है? पंजाब है। पंजाब के बाद से राजस्थान और गुजरात आता है और उसके बाद से महाराष्ट्र आता है ना। तो देखिए, जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान है हड़प्पा सभ्यता का? तो मांडा है। उसके बाद से हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में क्या है? रोपड़ और हुलसा नाम की 2 जगहें हैं। उसके बाद से जब हम बात करते हैं हरियाणा की, तो देखिए, भारत के मैप में जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में कौन सा स्थान आता है? राखी गढ़ी और मित्ताथली। जब हम राजस्थान की बात करते हैं, यानी यहाँ पर से जब हम मैप से उतरते हैं यहाँ पर, तो ये राजस्थान होता है। तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कालीबंगा आता है। उसके बाद से गुजरात में जो है लोथल, धोलावीरा और सूरकोटदा आता है। गुजरात में कौन कौन से स्थल आते हैं हड़प्पा सभ्यता के? तो लोथल, धोलावीरा और सूरकोटदा। इसके बाद से हम आते हैं महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र में कौन सा स्थान आता है? दायमाबाद आता है। उसके बाद से जब हम भारत के मैप में इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास कौन सा स्थान आता है? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में भी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है जिसका नाम है आलमगीरपुर। चलिए, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो देखिए, पाकिस्तान में 3 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बालूचिस्तान की। तो देखिए, बालूचिस्तान में सुतका गेंडोर और सुतका कोह नामक जगह मिली है। अब इसके बाद से बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में देखिए, भारत में भी पंजाब है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो जो पाकिस्तान का पंजाब का हिस्सा है वहाँ पर हड़प्पा मिला है, जलीलपुर मिला है और रामानढेड़ी मिला है। हड़प्पा सभ्यता के ये 3 स्थल मिले हैं। इसके अतिरिक्त जब हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध में मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो मिले हैं। और सबसे पहले किस स्थान की खोज हुई? तो सबसे पहले जो है पाकिस्तान में जो हड़प्पा नामक स्थान था उसकी खोज हुई 1921 में, जो कि दयाराम साहनी ने की। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। देखिए, अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थल मिले हैं। कौन कौन से? मुंडीगाक और सुदहुई। तो अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के सिर्फ 2 ही स्थल मिले थे, एक था मुंडीगाक और दूसरा सुदहुई। अब इसके बाद से हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे था। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको जो है, मान लीजिए कि ये भारत का मैप है ना। मान लीजिए ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर में। तो उत्तर में सबसे पहले क्या है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर राज्य है ना। तो जम्मू कश्मीर राज्य में कौन सा स्थान मैंने बताया था? मांडा स्थान। और मांडा स्थान किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद से हम बात करते हैं पूरब की बात। तो पूरब में क्या था? सबसे पूर्व में कौन सा स्थान है हड़प्पा सभ्यता का? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? आलमगीरपुर। और कौन सी नदी के किनारे है? हिंद नदी के किनारे। अब हम बात करते हैं पश्चिमी इलाके की। तो पश्चिमी इलाके में क्या है? पाकिस्तान का बलूचिस्तान है ना। और बलूचिस्तान में कौन सा स्थान सबसे पश्चिमी इलाका है? सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर कौन सी नदी के किनारे है? तो दास्तक नदी के किनारे।
अब इसी तरह से हम दक्षिणी हिस्से की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है। अब वो कौन सा स्थान है? दायमाबाद। और दायमाबाद किस नदी के किनारे है? तो दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। अब हम जो है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात कर लेते हैं। देखिए, पूरब से लेके पश्चिम तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है? 1600 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1600 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना वर्ग किलोमीटर? 1400 वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं इस हिस्से की, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी हिस्से की। तो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा इसका कितना है? हड़प्पा सभ्यता का 1300 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1300 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, जो भौगोलिक विस्तार की ये जो जानकारी दी हुई है ये सबसे पहले किसने दी? तो सबसे पहले SR राव ने दी है। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की जानकारी सबसे पहले SR राव ने दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग।